हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर ललित पंत जी भी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आएं और अपनी बात को यहाँ पर रखें। स्वागत है डॉक्टर साहब। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पंडित जी ने बहुत अच्छी बात की। हमारा मुलाकात मेरे ख्याल से मोदी नगर में चंद्रशेखर शास्त्री जी के सम्मेलन में हुआ था और 7-8 साल पुरानी बात है, फिर मुलाकात नहीं हुई हमारी। अगर पंडित जी को ध्यान हो तब जब मेरे को कुछ 4 शब्द बोलने के लिए कहे गए थे, जो भी समय था शुरुआत की थी, उसमें एक सज्जन ने उस सारी बातों को काटा था। बात इसलिए रेफरेंस में आई, पंडित जी ने कहा कि मैंने पामिस्ट्री से शुरू की थी और मेरी ये जो गुड़ मिठाई चीनी और शक्कर है ना, वो पामिस्ट्री है, वही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। शायद अश्विनी से मुलाकात भी हमारी है, कहीं इसी हॉल में शायद कॉन्फ्रेंस थी या दूसरे वाले होटल में थी 2018-19 में। वो फुल डे प्रोग्राम था हमारा पामिस्ट्री का या केपी का कुछ था, वहीं मुलाकात हुई थी। तो वो बात जब थी, मैं उनका नाम भी बता दूं, कोई नेहरा जी हैं वहीं मोदी नगर के, तो उस बात को डॉक्टर HS रावत को बड़ा बुरा लगा था। उन्होंने उनको जो था बात समझा दी जो लोकल लैंग्वेज में थी। कहने का मतलब ये था, जैसे पंडित जी ने शुरू किया था कि हम कुछ कहें आप कुछ कहें, उसका भी अलग हो, ये बात सारी बिगड़ती है, बदलती है। हम किसी वकील को देखते हैं, उनका फर्म ओपिनियन एक ही होता है, भैया इसमें मिनिमम ये होगा, डॉक्टर का ये मिनिमम आपका सर्जरी के चांसेस ये हैं, इतने सर्वाइवल है, इतने रिवाइवल है, इतना गौन केस है, ऐसी बात होगी। हमारी बात सही कैसे हो, हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों हो, हमारा माइंडसेट एक क्यों ना हो, उसके लिए कमी इस शास्त्र में, इस विधा में, महर्षि पराशर में नहीं है। वो बात वही है, हम 1 दिन 2 दिन 4 दिन के रेडीमेड जो एस्ट्रोलॉजर हम बन जाते हैं, ये थोड़ा सा इसमें कमी रह जाती है। और इस विधा में, इस विधि में आपको तो बहुत शॉर्ट में 2 बहुत अच्छे ग्रंथ पंडित जी ने बता दिए। उसके अलावा भी, क्योंकि आप ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी जानते हैं, मैं तो कहता हूं जो आपके पास कुंडली आई है, वो कुंडली वास्तव में सही है या नहीं है, वो जिंदा इंसान की है, मरे की है, वो मेल की है, फीमेल की है, नाम तो कुछ भी दे दिया जाता है। उसको हम कैसे चेक करें? बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जन्म शोधन का सिद्धांत बताया तो है, पर क्या हम उसको प्रैक्टिकल कर पाते हैं? अक्सर एक और नॉनसेंस शुरू हो गई, ऑनलाइन कंसल्टेंसी है जी, 1100 रुपये, 5100 रुपये, 2100 रुपये, 250 रुपये, फ्री वाले भी बहुत सारे आने लग गए। और उपाय जैसे तो आपने बता दिया, उपायों की तो कोई कमी है नहीं, बिल्कुल बाढ़ है। तो इनको सात्विक तरीके से, बहुत अच्छे से, सोच से समझ करके हम करें। और साथ ही इस न्यूमरोलॉजी के साथ पंडित जी ने तो केवल ज्योतिष की बात कही, मैं उनकी बात को समर्थन करते हुए मैं कहूँगा पामिस्ट्री को भी आप उसमें अप्लाई कीजिए, उसमें वास्तु को भी अप्लाई कीजिए। हाँ, लेकिन इतना नहीं, वो RMP डॉक्टर की तरह नहीं, एक प्रोफेशनली वेल क्वालिफाइड एस्टेब्लिश MD MS की तरह बात करेंगे। अर्थात किसी चीज़ में हम गहराई से जाके, बहुत पवित्रता के साथ, बहुत शांत मन के साथ, आज ही छोड़िए, आज ही हमको लखपति अगर बनने की इच्छा है तो हम कुछ और काम करें। इसमें लखपति आप आज नहीं बन सकते, आपको बहुत इसमें सीखने में बहुत टाइम कमिटमेंट है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ये कोई डिमोरलाइज करने की बात नहीं है, तो ये बातें सारी हम सीख सकते हैं। एक एग्जांपल और दूंगा, टाइम ज़्यादा होगा तो बताना। अभी इलेक्शन रिसेंटली कंक्लूड हुए, बहुत सारे मेरे मित्रों ने लाइव भी, टीवी में भी बात की, यूट्यूब ऐसा चैनल आजकल आ गया, हर कोई किसी ने कुछ कुछ डाल दिया। 400 सीट, 442 सीट, 372 प्लस सीट, सो दे दी। एक मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, मैं नाम भी उनका बता दूंगा, डॉक्टर कुमार गणेश हैं, और वो केवल अंक शास्त्र का ही काम करते हैं जयपुर में। उस सज्जन ने
पूरी 543 सीट के जितने कैंडिडेट थे ऑल ओवर कंट्री में टोटल, सबका एनालिसिस बताया और सबका एनालिसिस बता दिया कि इसके इतने % चांसेज हैं अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। अब वो हुआ या नहीं हुआ, वो उस ट्रूथफुलनेस से बहुत दूर रहे। वजह उसकी क्या थी? जब मेरी बात हुई, मैंने कुमार भाई थोड़ी सी मुंडे तो मैंने पढ़ी है और आपने न्यूमरोलॉजी की मास्टरी है, ठीक है, और मुंडेन पढ़ी है और मैंने के.एन. राव साहब से ही पढ़ी है 85-86 में। मुझे भी ये 540 सीट का आकलन करना आता है, पर मैं 1-2 दिन 1-आध महीने में करने की ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है। मीन्स हमको क्या वास्तव में चाहिए। अगर हमने पूरी कंट्री का रिजल्ट के बारे में अनाउंस करना है तो हमारे को इस देश की कुंडली चाहिए। क्या कुंडली है जी? 15 अगस्त 1947 रात की 12 बजे, क्या वही कुंडली है पंडित जी? या जब पाकिस्तान सेपरेट हुआ वो कुंडली है, या उसके अलावा और भी कोई कुंडली है? एक चीज। दूसरी बात, फिर 543 सीट्स में जितने कैंडिडेट आपके कंटेस्टेंट हैं उन सबके डाटा चाहिए। वो किसी भी पार्टी का हो, उसको चाहे 100 वोट मिल रही हो, भाई उसका भी तो भाग्य दुर्भाग्य काम करेगा ना, उसका भी रोल प्ले करेगा। किस पार्टी से वो बिलोंग करता है, उस पार्टी का भी बर्थ कब हुआ उसको भी देखिए। उस स्टेट में, जिस स्टेट से वो कंटेस्ट कर रहा है, उस स्टेट का जन्म कब हुआ वो भी तो आप देखिए। और उसके अलावा कब इलेक्शन डिक्लेयर हुए, कब आपकी काउंटिंग हो रही है, कब उस पर्टिकुलर जातक का, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब उस पर्टिकुलर जातक का बैलेट ओपन हो रहा है, या पोस्टल बैलेट्स का आपका क्रेडिबिलिटी कैसे लेंगे। तो इन 43 में अगर एवरेज निकाल के भी देखो, मान के चलो 10 कैंडिडेट थे, 10 से कम तो कहीं मेरे ख्याल होते नहीं। एक आध केस हुआ गुजरात का जो अनअपोज हो गए, अदरवाइज 10 का भी लगा लो तो 543 इंटू 10 कर लीजिए, आप कितना हो गया? 5430 हो गया। तो 5430 कैंडिडेट्स का आप डेटा एनालिसिस करेंगे, कोरिलेट करेंगे। मेरे जैसा स्लो चलने वाला या मंद बुद्धि का ज्योतिषी, मैं 3-4 से ज़्यादा कुंडली नहीं एनालिसिस कर सकता इन डिटेल एट लेंथ। तब वो 5000 कुंडली, 5500 कुंडली करने के लिए कितना टाइम आपको चाहिए? आज इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, 1.5 महीने में सारा प्रोसेस खत्म हो जा रहा, और आपने तो 1 घंटे में सारी चुटकी बता दी। नहीं, हम उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं विषय के साथ। हो सकता है आप ज्ञानी हो, तो न्याय करने के लिए, कोरिलेट करने के लिए, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में तो कुछ छुपाने का काम नहीं है, पर ज्योतिष जो हमारी विधा है ना, उसमें कुछ छुप सकता है। डेट ऑफ बर्थ डेलिबरेटली भी गलत बताई जा सकती है, गलत हो सकती है, गलत कम्युनिकेट हो सकती है, या नोट करने में ही कुछ कमी हो, गलती हो, तो उसको करेक्ट करने के लिए ये विधा तो सही है जो आपका नाम रख दिया। इसलिए कहते हैं राशि से क्यों नाम लिया जाता है। वो राशि के देवता, राशि के नक्षत्र जो हैं, उनका प्रभाव, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर रहे, इसीलिए। और जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन है, उसको आप 12 भावों का मिलान कर लें, साथ ही फिर भी कभी कुछ कमी रह जाती है। हम देख रहे हैं राजयोग है कुंडली में, पर फल तो नहीं मिल रहा, फल तो बेचारा हैंड टू माउथ है, वो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन ही काम करता है। या कभी कभी कुछ दिनों का भी डिफरेंस होता है, आवर्स का तो छोड़िए, मिनटों का तो छोड़िए, तो उसके लिए जो पॉमिस्ट्री है ना, हाथ जो है ना, हाथ आपका बता देता है। ये हाथ की कुंडली झूठ नहीं बोलती। आपको अगर पढ़ना आता है, आप उंगलियों का साइज से देख लीजिए, हथेली के साइज से देख लीजिए, अंगूठे के साइज से देख लीजिए। अंगूठा आपका स्टबन है, सीधा है, तो आपसे सिर मारें या ना मारें वो आपकी बात सुनेगा नहीं, वो तो अपनी ही चलाएगा। बुध की उंगली, आपकी छोटी उंगली अगर टेढ़ी है, वो अपना काम निकालना तो जानता है। बहुत पतली उंगलियां हैं, ये हमको जातक जातिका का ध्यान रखना होगा कि कंपैरिजन करें तो फीमेल्स की उंगली एज कंपेयर टू मेल कुछ पतली ही होती हैं। वो नॉर्मल केस है, कोई भी हो, कितनी हेल्दी वेल्दी लेडी क्यों ना हो, कुछ होता ही है। तो बहुत पतली उंगलियां हों मेल या फीमेल की, तो रिसर्च ओरिएंटेड तो है। मैं कंप्लीट कर लूं, आप नोट कर रखिए, 1-2-4 जो टाइम परमिट करे करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की बातें हम देखते हैं आपके हाथ में। आज के समय बात तो ये मैं भी मानता हूं कि प्रभाव तो राहु का है, रिजल्ट देने वाला तो राहु है। राहु आपका लग्न से द्वादश तक कहीं भी पोजिटेड हो,
कहीं भी किसी के साथ युति संबंध बना रहा हो, पर राहु के अलावा जो मुख्य ग्रह है, मुख्य ग्रह मैं तो सूर्य को मानता हूं, भले ही सूर्य अष्टमेश हो, क्योंकि जो दृष्टियों की बात हम करते हैं ना, क्या हम इस समय दृष्टिपात कर सकते हैं, किसी को देख सकते हैं? सपोज अभी लाइट ऑफ कर दी जाए, नहीं, तो दृष्टि कोई भी किसी भी ग्रह की या हमारी आप सबकी सूर्य की वजह से। रात को क्या हम देख पाते हैं? ये चश्मा है हमारे पास, स्पेक्स लगा रहे हैं, रात को काम करता है बिना लाइट के। और कोई भी ग्रह है इंक्लूडिंग अर्थ, मून या बाकी प्लैनेट जो हैं, सूर्य की वजह से दृष्टि देते हैं। तो दृष्टि का प्रभाव सबसे अधिक सूर्य का है। और एक चीज और भी है, कुछ ग्रह जो है हमारे, सप्तम दृष्टि तो सबकी मानी गई है, ऐसा बताया गया पराशर जी महाराज के द्वारा। कुछ ग्रह है मंगल, बृहस्पति और शनि, इनकी कुछ और दृष्टियां भी हैं। कभी आपने नोट किया? अगर नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो ज्योतिष करते हैं, दृष्टियों के बारे में थोड़ा सा आप अप्लाई करके देखिए। सप्तम दृष्टि तो सबकी है, कितना उनका प्रभाव है सूर्य को छोड़कर। और सप्तम के अलावा चंद्रमा, सॉरी चंद्रमा तो सप्तमी, ये मंगल बना के चौथी और आठवीं दृष्टि भी है। जैसी सप्तम दृष्टि आ रही है, सप्तम का मीन्स 180 डिग्री में कितना आप देख पाते हैं। जैसी चौथी डिग्री आई, उसके अंश से 180 से कम हो जाते हैं, अष्टम में भी 180 से कम हो जाते हैं। बृहस्पति की पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि है, तो पंचम स्थान पे डिग्री का जो लेंथ है 180 से कम होता है, नवम में भी 180 से कम होता है। शनि का भी तीसरी और दसम दृष्टि आती है, तीसरी में और कम हो जाता है उसका एरिया, और दसम में भी कम हो जाता है। हम और नजदीक देख सकते, जितना नजदीक मैं अंकिता को देख पा रहा हूं, लास्ट में जो है उतनी नहीं मेरी दृष्टि जा रही है। तो दृष्टियों का प्रभाव जो है मंगल, बृहस्पति और शनि एज कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स बहुत ज्यादा है। राहु की गुरु की तरह दृष्टि आपने मानी है जो मानी है, लेकिन क्या राहु केतु का आपस में कोई दृष्टियों का संबंध कभी आपने पढ़ा है? क्या ऐसा डायरेक्ट प्रभाव होता है आपस में इन दोनों का? नहीं होता है, बहुत कम, नेग्लिजिबल इनका प्रभाव है। तब हमको क्या करना है, एक से अधिक, मैं कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, कोई बहकाने की बात नहीं, ब्लफ करने का काम नहीं, एक से अधिक इन ग्रंथों को, इस विद्या को हम अगर बहुत ईमानदारी के साथ, तन्मयता के साथ अगर कोरिलेट कर सकते हैं, तो इसमें सोने पे सुहागा होता है। बोलो बेटे, आपको कुछ कहना है? हाँ, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, यस। बैठो, मैं बताता हूँ। हाँ बिल्कुल, बैठो बेटे, बताता हूँ। आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं? करते हैं, क्योंकि इसमें तो नाम जो आपका है ना, ये तो चेंज नहीं होता। अगर पांडे जी ने जैसे कहा कि डी मेरे को ऐड करने को कहा था, नहीं किया होता तो कुछ ना कुछ इफेक्ट होता उसका। क्यों सर? कुछ ना प्रभाव होता। लेकिन अब ये तो फिक्स है आपका। जब आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना, कोई राजयोग है सपोज, राजयोग के फल कब मिलेंगे आपकी कुंडली में? बताइए, कुछ आइडिया दे सकते हैं? एनीबॉडी? दशाएं आएंगे। खाली दशाएं आने से क्या फल मिल जाएंगे? दशा और गोचर का प्रभावी होना जरूरी है, तब फल मिलेंगे। और 120 साल की जो नॉर्मल पूरी 9 ग्रहों की दशाएं हैं, उसके बाद सपोज कोई 120 साल एक्सीड करता है, तो उसके बाद वही दशा कंटिन्यू रहती है ना। और आज जिस बच्चे ने, जातक जातिका ने जन्म लिया, तो उसको क्या मिलती है? बैलेंस ऑफ दशा ही मिलती है ना। मीन्स बैलेंस ऑफ दशा का मीन्स शुक्र की मैक्सिमम दशा है, सूर्य की मिनिमम दशा है 6 साल, शुक्र की 20 साल। तो वो 6 साल की दशा अगर उसको मिली सपोज, या 20 साल की मिली, हो सकता है, ऐसा रेयर केस होता है पूरी एग्जैक्ट उतनी मिल रही हो। बैलेंस ऑफ दशा मीन्स उसका जो बाकी दशा है वो पास्ट लाइफ में मिल गई उसको। बर्थ रिबर्थ का सिद्धांत है ना ये तो। और फिर क्या होगा, आपको रिजल्ट कब मिलते हैं? क्या पूरे लाइफ में एक से रिजल्ट मिलते हैं? नहीं मिलते। यही हाथ में जो है बेटे, ये हाथ की स्किन है हमारी, लगभग उतने टाइम में चेंज होती है जितने टाइम में आपके नेल्स बढ़ जाते हैं। मीन्स आप नॉर्मल देखते हैं, अगर आप ट्रिमिंग वीकली करते हैं नेल्स को या हेयर को, जो मेल्स कटिंग कराते हैं, अगर 15 दिन में है तो 15 दिन में कटाने लायक हो जाते हैं, उतने बढ़ जाते हैं, ग्रोथ हो जाती है।
और ये नेल्स भी उतनी बढ़ जाते हैं। और ये लगभग 6 महीने 7 महीने में जो आपकी एज है, मेरी एज में कुछ स्लो होगा, मीन्स ये 20 साल से 45-50 साल की एज में लगभग आपकी जो ग्रोथ है वो फास्ट होती है या स्टेबल होती है। तो मीन्स लाइंस हैं, लाइंस के अलावा कलर है, कम्प्लेक्शन है, इसमें नाखूनों में आपका रंग है, इनमें आपके डॉट्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है, या इसमें चिन्ह भी हैं, वो बनते बिगड़ते रहते हैं। हाँ, सिर्फ चेंज क्या है, एक बार जब आपका हाइट बराबर स्टेबल हो जाए, उसके बाद हथेली का साइज नहीं बढ़ता, जैसे हाइट नहीं बढ़ती हथेली का साइज नहीं बढ़ता, उंगलियों का साइज नहीं बढ़ता, लेकिन जो मुख्य रेखाएं हैं, मुख्य रेखाएं रहती हैं, उन रेखाओं में प्रभाव शुभ या अशुभ, अच्छा या बुरा होता है। कुंडली में तो आपने केवल दशा से निकाल लिया, गोचर से निकाल लिया, पर इसमें आपको या तो खुद आप हस्तरेखा विशेषज्ञ बने या किसी विद्वान से आपको सलाह लेनी ही चाहिए, लेनी। दोनों पर डिपेंड करती है, डिस्टाइंड भी हैं, कर्मा भी है, दो सब कुछ बदल सकते हैं। बिल्कुल, कर्म से अगर भाग्य नहीं बदलते, मोदी जी एग्जाम्पल हो तो चाय बेचते थे बेचारे, हो तो कहाँ 30 टाइम बन गए आज। गांधी नेहरू फैमिली क्या थी और आज की पोजीशन आप देखिए। एग्जाम्पल, दो बड़े एग्जाम्पल है ना हमारे देश में, बाकी की बात छोड़िए आप, है ना। थैंक यू वेरी मच।